मैम कर्मों की बात हो रही थी, तो मुझे एक बात बताओ, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है हमारे यंगस्टर्स में ओपन रिलेशनशिप या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी इन्वॉल्व हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं जी। और किसी तरह का झूठ नहीं है, बट कमिटमेंट टुवर्ड्स वन नहीं है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में है कि विवाह का कि एक के साथ ही होता है, आप कमिटमेंट एक के साथ ही करते हैं, और जो फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी है वो भी एक तरह की बहुत सेक्रेट चीज़ है जिसे आजकल बहुत मैनिपुलेट कर दिया गया है। तो क्या ये भी बैड कर्मा में आता है? अगर आप चलो चीट कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वो तो है ही है, क्योंकि आप सोच भी रहे हो किसी को धोखा देने की, तो वो तो है ही इन इटसेल्फ एक बैड कर्मा है। जी। बट क्या ऐसे लोग जो आजकल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ओपन रिलेशनशिप है, सब कुछ आमने सामने है, हम मल्टीपल पार्टनर्स इन्वॉल्व करेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, मुझे आप अच्छे लगते हो पर मैं आपको कमिट नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब भी बैड कर्मा में आता है? ऐसे जो यंगस्टर ऐसी सोच रखते हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? देखो, यंगस्टर कोई चीज़, कोई ट्रेंड शुरू कर रहे हैं और उसका वो कहीं से बेस फाउंडेशन नहीं ले रहे हैं, और जस्ट उनके मन में आया और उन्होंने उस चीज़ को शुरू कर दिया, तो उसका रिज़ल्ट बहुत ख़तरनाक होगा। और वो हो रहा है आज। आज के जो जनरेशन है वो ज़्यादा डार्कनेस में इसलिए जा रही है क्योंकि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ये कभी भी इस चीज़ को हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारे स्क्रिप्चर्स कभी भी मान्यता नहीं देंगे। क्योंकि रिश्ता कोई भी हो, नॉट जस्ट कि पति पत्नी, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी रिश्ता हो, दुनिया के हर रिश्ते का जो फाउंडेशन है वो है विश्वास। विश्वास और समर्पण। जब तक आप किसी के लिए समर्पित नहीं होते हैं पूरी तरीके से, आप उस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ नहीं दे सकते हो। अब इसमें तो समर्पण है ही नहीं, यहाँ तो अपनी खुशी देखी जा रही है। रिश्ता क्या होता है? रिश्ता ये होता है कि जहाँ आप दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, किसी का भी हो, लेकिन यहाँ समर्पण ज़ीरो हो जाता है। यहाँ अपनी खुशियाँ हैं, मुझे यहाँ ये अच्छा लग रहा है, आज ये कल वो। ये कोई कपड़ा नहीं है कि आप हर दिन चेंज कर सकते हो, भले आप बता के कर रहे हो। शास्त्र कह रहा है, जब हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है कि आपको सारे जीवन भर एक व्यक्ति के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आप उसमें बार बार जा कर के कहीं भी, फिर तो ये आपकी सिर्फ फिज़िकल भावनाओं को पूरा करने के लिए आप कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एकदम गलत है। जब आप मानसिक रूप से किसी से अटैच हो जाते हो, अटैचमेंट ही तो संबंध है। रिश्ता क्या होता है? वो ठीक है, हमारी परंपरा में लिखा है कि 7 फेरे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट के लिए आपको एक दूसरे के प्रति सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे फ्यूचर में बहुत परेशानी होगी बच्चों को, हमारी जनरेशन को, क्योंकि आगे अंधकार है, इसमें कोई अंत नहीं है, इस चीज़ का अंत नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ, तो कहीं वो एक जगह उनको केंद्र नहीं मिलता। आपको अपना परिवार आगे बढ़ाना है तो उस परिवार में केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो आप भटकते रहोगे, और शास्त्र इसकी कभी भी आज्ञा नहीं देता कि आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये भी नोट हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं ये भी नोट हो रहा है चित्रगुप्त की नोट हो किताब रहा है। ऑफ कोर्स नोट हो रहा है, एंट्री हो रही है, एंट्री। इसका भी हिसाब होगा। इसका भी हिसाब होगा। हाँ, कोई भी काम आप कर रहे हो, मैं आज की युवा पीढ़ी को, मैं खुद भी युवा हूँ, मैं बात तो ऐसे कर रही हूँ जैसे कोई मैं बहुत पुराने ज़माने से हूँ, पर एक ही बात कहती हूँ, जब भी आप कोई काम करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये देखो कि इसका रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट अच्छा है, दिख रहा है, हाँ उसने किया, उसका सब अच्छा अच्छा चल रहा है, चलो। पर आँख पर पट्टी बांध के मत दौड़ पड़ो, हाँ ये ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या होता है? मतलब ट्रेंड ठीक है, एक ने कर लिया तो शायद मैं भी करूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिज़ल्ट की तरफ ध्यान दो, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा उस पर ध्यान दो। और रिज़ल्ट क्या आ रहा है? गोलियाँ डिप्रेशन की खा रहे हैं,
कोई भी बात हुई तुरंत जा कर के मर गए, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, ख़त्म हो गए, निराश हो गए, तो रिज़ल्ट तो कहीं भी अच्छा नहीं आ रहा। तो वो चीज़ कभी भी मत करो जो आपको और आपके परिवार को और आपकी सोसाइटी को गिराए। आगे बढ़ाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। मैम बस ये कि आजकल ना लोग थोड़े अपॉर्चुनिस्टिक हो गए हैं कि जैसे बी इट अ बॉय बी इट अ गर्ल, अगर मेरे पास कोई है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट मेरी लाइफ में कोई ऐसा आया कि जिसके साथ सहूलियत मुझे ज़्यादा दिख रही है, या इसके पास पैसा ज़्यादा है, इसके पास मतलब आराम ज़्यादा है और ऐश ज़्यादा है बेसिकली, और ये नहीं देखते कि मुझे प्यार इससे तो मैं इसी के साथ रहूँ। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि ये बढ़िया तो भाई मैं इसको पकड़ लेता हूँ। आजकल ये ही चल रहा है मोस्टली। तो सच्चा प्यार ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो, मेरे नज़रिए से कहूँ तो इस दुनिया में सच्चा प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा, होती ही नहीं है? होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हर आदमी अपना सुख ज़रूर देखता है। मान लीजिए आप किसी को कहते हैं मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बहुत सिद्ध महापुरुष थे, उनके पास कोई गया और उसने जाके यही लाइन बोली, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो उन्होंने कहा बाद में आना। वो फिर गई कुछ दिन बाद, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। बोले बाद में आना। करते करते कई साल उन्होंने घुमाया, उसको समझ नहीं आया कि इनको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही। तब लास्ट में जाकर के उन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप मुझे अपना नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं और तुमसे, ये जो दो वर्ड है ना, ये जब तक तेरे नहीं हटेंगे तब तक तू प्रेम को नहीं समझ सकता। अब इस डेफिनेशन से देखो तो सारी दुनिया तो गलत ही बात बोलती है। जैसे एक शब्द अक्सर लोग यूज़ करते, आई लव यू, आई हो गया एंड यू हो गया, तो मतलब मैं भी हो गया उसमें और तू भी हो गया, जबकि प्रेम वहाँ होता है जहाँ ना मैं हो ना तू हो, हम जहाँ होता है, हम जहाँ होता है। और हमारे वृंदावनी परंपरा में कहते हैं कि जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। प्रेम का जो रास्ता होता है ना, उसमें दो नहीं समा सकते, मैं को मिटाना पड़ता है, तभी प्रेम होता है। और वो संसार में होता नहीं। संसार में कभी भी सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है, वहाँ स्वार्थ होगा ही होगा, और वो गलत भी नहीं है। तो मैम अगर वो गलत नहीं है जी, तो फिर तो सही है ना प्यार हो जाना। ये बात थोड़ी जम नहीं रही कि सच्चा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता। सच्चा प्यार मतलब, देखिए कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ते में मान लीजिए कोई पिता है, वो पुत्र से, बेटे से क्या चाहेगा, उसकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, ये करे, मेरी बात माने। जब आप वो बात मानना बंद कर देते हो तो रिश्ता क्लैश हो गया, ख़त्म हो गया। और इस हद तक पहुंच जाता है कि वो जाकर के सोसाइटी में घोषणा कर देते हैं कि आज के बाद से मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं, इस प्रॉपर्टी में। ये एक्सट्रीम लेवल पे ये हो जाती है, हो गया। अब अगर हम बात करें निस्वार्थ प्रेम की, तो निस्वार्थ प्रेम अगर होता तो वहाँ तो ये होना चाहिए था ना कि ये जैसा भी है, जिस भी तरीके का है, इसके लिए, इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन हर रिश्ते में ये होता ही होता है। अगर मैं बात ये कर रही हूँ कि संसार में कहीं सच्चा प्रेम नहीं होता, प्यार और प्रेम में फ़र्क होता है। प्यार शरीर से जुड़ा होता है, प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक जो भगवान का रिश्ता होता है ना, केवल दुनिया में वो निस्वार्थ होता है, बाकी सब में कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। और वो गलत, अगर एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है, जैसे इन्होंने कहा ना उसका पैसा देखा वहाँ चले गए, इस लेवल का नहीं। बस ये है कि हाँ, एक व्यक्ति है, उसके साथ मेरा एक रिश्ता है, लेकिन मुझे उससे कुछ ना कुछ चाहिए, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो होंगी ही। ये ह्यूमन नेचर है, इसको कोई नहीं मिटा सकता दुनिया में। मैं कितने भी भाषण दे लूँ, आप कितने भी दे दो कि एक्सपेक्टेशन मत रखिए, होंगे ही, रखेंगे तभी रिश्ता चलता है, अदरवाइज़ दुनिया के रिश्ते नहीं चलते। तो मेरा मानना ये है, संसार में सच्चा प्यार, फिर भी चलो आप कह रहे हो, कह सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम होता है निस्वार्थ, नो एक्सपेक्टेशंस, कुछ भी आशा नहीं रखना, 0%, जो ब्रज गोपियों का कृष्ण के साथ था।
वो प्रेम होता है। वहाँ ये कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं था, वहाँ कोई इच्छा पूरी करने का वो नहीं था कि आप हमारे साथ ये करो, आप हमारी भावनाओं को पूरा करो, इसलिए वो प्रेम है। प्रेम राधा कृष्ण का था, आज के समय में कोई उसको कंपेयर नहीं कर सकता है। तो इस हार्श रियलिटी को हम एक्सेप्ट कर ले कि भाई प्रेम होता ही नहीं है, मोहब्बत होती ही नहीं है, ऐसे यूथ एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को बेसिक? नहीं, मैं जो बात कर रही हूँ ना वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर रही हूँ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो हाँ, भगवान का और जो जीव है उसका प्रेम निस्वार्थ है। अगर संसार की प्रेम की बात करें, संसार के प्यार की बात करें, तो वहाँ कुछ इच्छाएं होंगी ही होंगी, और मैं वही बात कह रही हूँ, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो भगवान ने हमको ऐसा बना के भेजा तो है। फिर तो यही हो गया ना कि हम लोग इंसान हैं और वो भगवान है, यही डिफरेंस है हम में। जैसे आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी का ही प्रेम था, इंसानों का प्रेम नहीं होता, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती है, ये नेचुरल है। और वो होनी भी चाहिए। आई थिंक कि एक बेसिक रिस्पेक्ट, एक लॉयल्टी, ये सब तो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि सब में स्वार्थ होता ही होता है और इट्स नॉर्मल। पर ये तो गलत है ना मैम कि उसके पास पैसा ज्यादा है तो वहाँ ये चले जाए। गलत ये तो गलत है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ आप एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गए हो। एक नॉर्मल, जो मैंने कहा, एक नॉर्मल लेवल होता है कि जैसे भाई मैं चाहता हूँ मेरा कोई छोटा बच्चा है, मुझे रिस्पेक्ट करे, ये भी तो एक्सपेक्टेशन हो गई ना। बट ये नॉर्मल है, क्योंकि ये होता ही है कि भाई ये मुझे सम्मान दे। कोई हस्बैंड वाइफ है तो उसको लगता है कि भाई ये हम जो कमा रहे हैं आपस में बंटवारा करें, ये भी नॉर्मल है। लेकिन आप कहीं किसी को धोखा दे के जा रहे हो, किसी के साथ चीट कर रहे हो, तो ये फिर एक्सट्रीम लेवल हो गया, ये फिर कार्मिक अकाउंट में गिना जाएगा। तो फिर ये आप मानते हो कि घूम के आएगा? तो घूम के आएगा। ये नोट हो रहा है। हर कोई वैसे दोगला है इस दुनिया में और छल कपट कर रहा है। जैसे कल इंद्रेश जी भी आए थे, तो उनसे भी हमारा ये डिस्कशन हो रहा था जी, कि इवन भक्ति में भी लोग ये कर रहे हैं कि ढोंगी है और छल कपट हो रहा है। मतलब बीट बिजनेस, भक्ति, कोई भी काम है तो कोई ट्रूली और नहीं कर रहा है चीज़ें। तो हम तो इंसान है, मतलब तो ये तो कुदरती है, सच इज लाइफ, सच आर ह्यूमन बींग्स। हो सकता है, लेकिन मुझे पता चल गया कि ठीक है, मैं तो भगवान के साथ भी ऐसा कर रहा हूँ। उसको बदला जा सकता है। और वो बदलोगे कैसे? जब आप किसी अच्छे साधु संत के संग में आ जाओगे। वो आपको सिखाएगा, नहीं भैया तू संसार के साथ एक्सपेक्टेशन रख रहा है, ठीक है रख ले, बट भगवान के साथ मत कर, क्योंकि तेरा और भगवान का जो रिश्ता है ना, वो केवल इच्छा पूर्ति वाला नहीं है। मुझे बहुत आज के समय में सबसे ज़्यादा दुख इसी बात को देख के लगता है। ठीक है, संसार से स्वार्थ रखो, ये होता ही है संसार में नौ, पर भगवान को क्यों घसीटते हो? ये काम बना दो तो 10 रुपया का प्रसाद चढ़ा देंगे, ये काम कर दो तो आपके लिए फूलों का बंगला बना देंगे। ये बहुत गलत है, क्योंकि भगवान आपसे स्वार्थ से कोई रिश्ता नहीं रख रहे। उन्होंने ये जो ह्यूमन हमें लाइफ दी, किस लिए दी? उनको तो हमसे कोई स्वार्थ नहीं था, कोई हमसे कोई लेना देना नहीं था। हमारा भी उनसे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम भगवान का भजन करते, हम कृष्ण को भजते क्योंकि हमें उससे प्यार है, इसलिए नहीं कि वो हमारी इच्छा पूरी करता जाए। ना भी करेगा तो क्या हमारा प्यार खत्म हो जाएगा? तो ये जो प्यार होता है, ये जो प्रेम होता है, ये सच्चा प्रेम, और ये भगवान और जीव के बीच ही हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो प्रेम करो तो सीधा सिर्फ उनसे करो, इंसान से मत करो ज़्यादा। देखो, इंसान से जब आप बहुत ज़्यादा प्रेम की आशा रखते हो ना, आशा टूटेगी, आशा टूटती है। और जब टूटती है तो फिर वो पुराने गाने याद आते हैं, दिल टूटने वाले, फिर परेशान होता है इंसान। इससे अच्छा जो मैंने कहा कि पहले से तैयार रहो कि भैया दुनिया है, यहाँ कभी भी धोखा भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम धोखा देंगे तुम्हें। कुछ भी हो सकता है। और अगर आप उसके लिए तैयार होंगे ना, तो उस समय आप अपने आप को संभाल पाओगे। नहीं तो कुछ भी हुआ, नशे में चले गए, गलत रास्ते पर चले गए। यही तो होता। आशा नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, एकदम से वो आया जीवन में और गिर गए, हार गए, परेशान हो गए। बट मैं तैयार हूँ कि कुछ भी कल को मेरे साथ हो जाए, कोई भी मेरा असली नज़दीक से नज़दीक रिश्ता भी अगर मुझे धोखा दे जाए, तो मुझे तो पता था दुनिया में तो ऐसा होता है, तो मैं उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर हूँ। ये बहुत सही चीज़ बोली आपने कि प्रिपेयर रहो पहले से। मैम, आपकी जो फील्ड है उसमें फीमेल्स बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। हम फिंगर्स पे ही काउंट कर सकते हैं जितने आपकी फील्ड में है। तो आपकी फैमिली का इनिशियली जब आप दीक्षा ले रहे थे अपने गुरु से, क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको बोला नहीं कि
नहीं आप मन से मानो, इस रास्ते पे मत जाओ, या उनका कुछ रिएक्शन? नहीं, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि दीक्षा दिलाई ही उन्होंने थी। क्योंकि जब मेरी दीक्षा हुई तो मैं सिर्फ 4 साल की थी, तो वो फैमिली पारिवारिक गुरु थे, माता पिता दादा दादी सबके गुरु रहे हैं। वो वैसे बंगाल से थे पर वो ब्रज में आके रहते थे। तो जब, और उन्होंने भी नहीं, बहुत मैं इस बात को जब सोचती तो कई बार खुद भी बहुत फील होता है कि गुरु ने कहा कि मुझे इसको शिष्य बनाना है। तो ये इतनी छोटी सी उम्र में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गुरु को नहीं चुना, गुरु ने मुझको चुना, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और उसके बाद फिर जब कथा लाइन भी शुरू हुई तो फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। जहाँ मुझे कुछ नहीं पता था उन्होंने गाइड किया, जहाँ ले जाना चाहिए था किसी के पास वो ले करके गए, संतों के पास लेके गए, क्योंकि जन्म ब्रज में हुआ है तो ऑटोमेटिकली संतों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहा था। तो संतों के सत्संग में लेके जाना, और तभी से मुझे एक जिज्ञासा हो गई थी कि अच्छा ये कर रहे हैं मुझे भी करना है, ये ऐसे बातें बता रहे हैं मुझे भी बोलनी है। और फिर तब से ये धीरे धीरे शुरू हो गया। मैं एक बात कहती हूँ, जैसे एक नल होता है ना, आज तो रहे नहीं, पहले जो हैंड पंप होते थे तो जब बहुत सूख जाते तो उसमें क्या करते थे, एक बाल्टी पानी ऊपर से और डाल देते थे, तो जो नीचे का उनका पानी है वो ऊपर आ जाता था, लेवल मैच हो जाता था। तो मुझे लगता है कि मेरा जो जर्नी है उसमें पानी ऑलरेडी था पिछले कुछ ना कुछ कर्मों का, जन्मों का, बट इस जन्म में आके जो एक माहौल मुझे मिला, परिवार जो मिला, गुरु मिले, उन्होंने उसमें थोड़ा पानी और डाला जिससे वो लेवल मेरा ऊपर अपने आप आ गया। और ये भगवान की कृपा से ही मिलता है, कुछ ना कुछ रहता है अपना पिछले जन्म का, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। मैम, जो लोग गुरु से दीक्षा लेते हैं, क्या वो शादी भी मतलब गुरु ही बताते हैं आपको करनी है या आपको नहीं करनी है, और मना कर दिया तो वो नहीं करते? नहीं, दोनों परंपरा है। अगर आप संन्यास धर्म अपनाना चाहते हो तो फिर आपको संन्यास के गुरु अलग होते हैं, संन्यास की दीक्षा अलग होती है। बट नॉर्मल जो गुरु बनाते हैं उसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती। आप गृहस्थ में रहते हैं, अनेकों गृहस्थी गुरु बनाते हैं, उनको दीक्षा मिलती है। बट आपको लगता है नहीं मुझे तो इस संसार से एकदम विरक्त रहना है, तो फिर आप संन्यास गुरु बना के दीक्षा ले सकते हो। और जो लोग शादी करते हैं फिर वो उसी मोह माया में नहीं फंस जाते, परिवार आगे बढ़ेगा उनकी टेंशन लेना, फिर ऑटोमेटिकली भक्ति की तरफ टाइम कम हो जाना, काम में ज़्यादा रहना, या वाइफ कभी नाराज़ हो जाए, मतलब अगर मैं मेल पर्सपेक्टिव से बात करूँ, या फीमेल है तो हस्बैंड ने कुछ डिसअपॉइंट कर दिया। हस्बैंड भी नाराज हो सकता है वैसा करना, हस्बैंड ज्यादातर वाइफ मतलब तो फिर वो उन्हीं चीज़ों में नहीं उलझ जाते, तो फिर वो भक्ति को टाइम दे पाते हैं आप नहीं। हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो हिस्ट्री में 90% जितने भी भगवान के भक्त हुए सब गृहस्थी हुए। सुदामा, ध्रुव, प्रहलाद, जितने भी आप गिन लो सबके गृहस्थ धर्म थे। प्रहलाद जी, अम्बरीश बहुत बड़े राजा थे। अब आप कहोगे राजा होके तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा भैया, इतना बड़ा दुनिया संभालनी है, पर उनको भगवान के 12 भक्तों में पहली कैटेगरी मिली है, अम्बरीश महाराज को 12 भक्तों में वो गिने जाते हैं। तो ये एक तरीके के बस बहाने होते हैं। जब आप भजन करने की, भक्ति करने की ठान लेते हो तो कंडीशंस मैटर नहीं रखती हैं। आप कहते हैं ना हमेशा कीचड़ में कमल खिलता है, तो भगवान शास्त्र में कहते हैं कि कोई सन्यासी मुझे पाता है जिसने सब कुछ त्यागा हुआ है, तो ठीक है मैं खुश होता हूँ कि चलो इसने जीवन को मुझे सौंपा और पा लिया। लेकिन जब कोई गृहस्थ मुझे पाता है तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि देखो इसके चारों तरफ इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस थी, फिर भी ये सबको पार करके मेरे पास तक आ गया। तो ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है। जब आप अध्यात्म से जुड़ जाते हो, आप सीख जाते हो डिटैच्ड होना, कि मैं वहाँ हूँ भी बट मुझे पता मेरा कनेक्शन श्री कृष्ण से है। भले मैं दुनिया में रह रहा हूँ, भले मेरे बीवी हैं, बच्चे, परिवार है, लेकिन ये मेरे नहीं हैं, ये उनके हैं। देखो माया और भक्ति में क्या फ़र्क है। जब सोच लोगे मेरा घर है और मेरा परिवार है, ये माया है। जब सोच लोगे तेरा घर है प्रभु और तेरा ही परिवार है, ये भक्ति है। बस इतना मैं से लेकर के, मेरा से लेके तेरे तक का ये जो जर्नी है ना, यही अध्यात्म है।
इसको पार कर लो, मैं छूट जाए और तेरा शुरू हो जाए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर ये बस बाहर से ही बोलते हैं हम, अंदर से नहीं। बाहर से बोलेंगे तेरा तुझको अर्पण, और मन में चलता रहे, वहाँ आरती कर रहे हैं मंदिर में और सोच रहे मेरी चप्पल बाहर रखी है कोई चुरा ना ले जाए, वहाँ मेरी आ गई। सही बात है। अभी कथा में कह रहेंगे तेरा तुझको अर्पण, फिर साधु से जाके कहेंगे मेरा मन नहीं लगता, जबकि अभी कह के आए तन मन धन सब तेरा, और यहाँ कह रहे मेरा मन। तो कहना जुबान से और फिर उसको मानना बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि हर चीज़ में आ ही जाता है मेरा, मेरा ये, मेरा भविष्य, मेरा ये। लेकिन जब वो तेरा होना शुरू हो जाए ना, समझ लो भक्ति शुरू हो गई। अमेजिंग मैम, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और आपसे बात करते करते 1 घंटा से ऊपर हो गया, हमें पता ही नहीं चला। और हम ऐसे ही आपसे बात कर सकते हैं, बट उसके लिए जनता को कमेंट में नीचे लिखना पड़ेगा कि आपको मैम के साथ पार्ट 2 चाहिए। हम ज़रूर आपके साथ एक और एपिसोड कर। जाने से पहले मैम, आपकी कथा की अभी बात हो रही थी, तो आप भजन तो सुनाते ही हैं, तो हाँ, एक भजन हो जाए बढ़िया सा, मतलब आपकी आवाज़ है ही बहुत मीठी, तो हो ही जाए। चलिए 2 लाइन सुना देती हूँ। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, के दुनिया क्या जाने। वाह Awesome, wow. एक और बहुत अच्छा लग रहा है। एक आपकी आवाज़ में मैं वो सुनना चाहता हूँ, राम आएंगे। राम आएंगे, अच्छा चलिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हाँ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वाह, अति सुंदर। ब्यूटीफुल।